आदर्श बौद्ध महासभा नागसेन बुद्ध विहार डोंगरगढ़ के तत्वाधान में भारत रत्न संविधान निर्माता बहुजनों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती 131वीं जयंती नागसेन बुद्ध विहार डोंगरगढ़ के मार्गदर्शन में नगर के पूरा बौद्ध समाज द्वारा विभिन्न आयोजनों के साथ मनाया गया और संध्या 6 बजे 14 सुदीप प्रज्वलित करने के पश्चात मोटरसाइकिल रैली नागसेन बौद्ध विहार से होते हुए नगर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई तथा रात्रि में राजकला आर्केस्ट्रा के कलाकारों के द्वारा बुद्ध और भीम की गीतों पर आधारित रिकॉर्डिंग डांस की प्रस्तुति की गई और रात्रि 12 बजे केक काटकर जन्मदिन मनाई गई। दूसरे दिन प्रातः झंडा वंदन परित्राण पाठ के पश्चात खीर प्रसाद वितरण विवेक वासनिक अध्यक्ष राजगामी संपदा एवं न्यास छत्तीसगढ़ शासन की ओर से की गई। दूसरे दिन 14 अप्रैल को व्यवहार न्यायालय तहसील परिसर में स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण समस्त बौद्ध समाज भिक्षुक एवं जनप्रतिनिधियों में पूर्व विधायक विनोद खांडेकर, पूर्व ऊर्जा मंत्री, अंतर्व्यवसायी वित्त विकास आयोग के सदस्य धनेश पाटिला, वर्तमान विधायक भुवनेश्वर शोभाराम बघेल, नगरपालिका अध्यक्ष सुदेश मेश्राम, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष धीरज मेश्राम, नागसेन बुद्ध विहार के अध्यक्ष व क्रीड़ाधिकारी मुन्नालाल नंदेश्वर उपस्थित थे। सभी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया और बाबा साहेब के जन्मदिन की एक दूसरे को बधाई दी। वहीं शाम को 5 बजे नागसेन बुद्ध विहार से विशाल सद्भावना रैली का आयोजन चलित झांकी एवं प्रदर्शनी के साथ निकाली गई, जिसका अन्य समाज समुदायों के धर्मावलंबियों ने यथाशक्ति इच्छानुसार अपनी एकात्मकता का परिचय दिया और जुलूस रैली का भव्य स्वागत किया, जो अंततः नागसेन बुद्ध विहार में जाकर संपन्न हुआ। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। इसको नष्ट करने के लिए सीखना चाहिए, वो विद्या को ही प्राप्त करना। हमारे सामने असली कोई काम नहीं कर सकता। धन्यवाद बेटे जी। बुद्ध महासभा नागसेन बुद्ध विहार के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, प्रज्ञागिरी ट्रस्ट समिति के सभी पदाधिकारीगण, संविधान निर्माता के साथ साथ समाज सुधारक, समाज को प्रेरणा देने वाले और ऐसे समय में इतनी सारी डिग्री लेके दलित समाज के होने के बावजूद, छुआछूत का ज़माने के बावजूद उन्होंने इतनी सारी डिग्री ली और उनको संविधान, देश की जब संविधान की निर्माण हो रही थी तब संविधान निर्माण करने का उनको अवसर मिला। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। आज 73 साल बाद भी उनके संविधान को हम लोग पूरे देश में लागू कर रहे हैं और उनके संविधान के बदौलत ही पूरा देश चल रहा है। लेकिन जिस समाज में वो पैदा हुए, आज हम लोग केवल, मुन्नालाल भैया ने बहुत अच्छी बात कही, शिक्षित हो गए, संगठित हो गए, संघर्ष भी कर रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग एक साथ एक रास्ते पर चलने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। जब कोई आगे काम करता है तो उसके पीछे हम लोग जाना पसंद नहीं करते। ये हमारे समाज की कुछ कुरीतियाँ हमारे साथ रही है कि हम लोग, वो आगे है तो उसके साथ नहीं देती। अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसका साथ हमें देना पड़ेगा, तभी हम लोग संगठित होंगे और समाज में अगर हम सब एकता के साथ रहेंगे तो हम लोग जो काम हम लोग करना चाहते हैं वो सब काम हम लोग कर सकते हैं। रही बात जाति प्रमाण पत्र की, जब महाराष्ट्र गए, जिसको लेकर हैदराबाद गए, जिसको लेकर हम लोग उड़ीसा और झारखंड का दौरा किए कि वहाँ पर जो लोग हैं वो जाति प्रमाण पत्र कैसे उनको बनाते हैं। लेकिन आपको बताते हुए बड़ा हर्ष होगा कि पूर्व में जो जाति प्रमाण पत्र बनता था बहुत कठिनाई हो जाती थी हम लोग, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद हम लोगों ने इतना सरल उसको कर दिया कि अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो पूर्व में 50 साल का रिकॉर्ड किसी के पास नहीं होने का एक बहुत बड़ा कारण था। अगर हमारे पास ज़मीन नहीं है या कोई रिकॉर्ड नहीं है या हमारे बाप दादा के पास कोई ज़मीन नहीं रहने के कारण, ऋण पुस्तिका नहीं रहने के कारण हम जाति प्रमाण पत्र बना नहीं पाते थे।
इसको सरलीकरण करते हुए हम लोगों ने हमारी सरकार ने ये रास्ता निकाला कि अगर वो जो समाज का व्यक्ति है वो जिस समाज में रहता है और जिस समाज के उसको जाति प्रमाण पत्र चाहिए, वो उस समाज के रीति रिवाज को, खान पान को और उनके धर्म को मानता है कि नहीं, ये देख के हम लोग 5 लोग मिलके उसको पंचनामा करके अगर देते हैं तो भी हमारी सरकार ने एक वादा किया है कि उसको जिस जाति का है उसको जाति प्रमाण पत्र हम देंगे। ये सरलीकरण के माध्यम से ये हुआ है। और मैं जब देख रहा था कि नगर पालिका में जो उन्होंने जो जाति प्रमाण पत्र के अवसर में जो बैठक लेके जो निर्णय लिया है उसमें थोड़ी सी त्रुटि है, उसको हम लोग अभी अध्यक्ष जी से बात हुई है, उसको आचार संहिता के बाद जल्दी सुधार के और उन सभी भाइयों को हम लोग जाति प्रमाण पत्र बनवाने का आदेश करेंगे। हमारी सरकार है, आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। हम लोग अनुसूचित जाति होने के कारण हम लोग सब आप लोगों के ही समाज से चुन के आए हैं, आप लोगों के बच्चे हैं, आप लोगों के भाई हैं और हम लोग नहीं चाहते कि हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति छोटी से छोटी चीज़ें के लिए यहाँ पर भटके। और जाति प्रमाण पत्र तो बहुत बड़ा एक इशू है। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आप लोगों ने जो तारीख दी है उससे पहले जिनका निराकरण हम लोग जल्दी से ज़्यादा से ज़्यादा जो जाति सर्टिफिकेट हम लोग बनाने का प्रयास करवाएंगे।